हुए थे भारत में कि अक्सर ऐसा होता था कि किसी राज्य को जीत लिया तो उसकी रानी उठा लाए, ठीक है, हमारे हरम में आएगी, इस तरह की स्थितियां बनने लगी थी। तो इस वजह से लोगों ने अब समाज में अपनी बेटियों को बाहर निकालना ही बंद कर दिया था, उनकी शिक्षा दीक्षा ही बंद करा दी थी, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो कि इस तरह के हैं, जो कि जड़ हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है शिक्षा के अभाव में, यही इसका मतलब है कि शिक्षा के अभाव में जिस प्रकार से सागर था, ये समुद्र अपनी बात कह रहा है, जिस तरह से समुद्र अपनी बात कह रहा है कि जो मैं जड़ हो चुका हूं, मैं तो जड़ हूं, जब मैं जड़ हूं तो मुझे शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए, मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए। उसी तरीके से स्त्री की स्थिति उस समय ऐसी थी कि शिक्षा देना बंद कर दिया गया था, शिक्षा देते ही नहीं थे। इस वजह से जिसे शिक्षा नहीं दोगे उसकी बुद्धि जड़ हो जाएगी। गलती स्त्री की नहीं है, यहाँ पे गलती स्त्री की नहीं बताई गई है। समाज में स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें जड़ कर दिया गया था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उन्हें महलों में रहने के सारे अवसर दिए गए, उन्हें सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। इसीलिए यह कहा गया कि नारी को भी जिसे जड़ कर दिया गया है, वो तो समाज का आधा हिस्सा है, उसे भी शिक्षा का अधिकार है। तो सकल यानी सभी, ताड़ना यानी शिक्षा के, ताड़ना मतलब शिक्षा, देखभाल के, ताड़ना के, शिक्षा के अधिकारी हैं, ये बात कही जा रही है। तो आप इन चीजों का पूरा अर्थ निकाले बिना अगर ये अनर्थ करेंगे तो आप उस चीज को ही नष्ट कर देंगे जो संसार की, आपकी, सबकी रक्षा कर सकता है, ठीक है। इसलिए फालतू की बातों में ना आकर के जो वास्तविक अर्थ हैं उन पर ही जाएं, बिना वास्तविक अर्थ जाने आधी अधूरी बात ना करें। आप कहीं पर भी जाकर के देख लीजिए, ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है, शिक्षा के अर्थ में लिया जाता है, ताड़ना को पीटने के अर्थ में नहीं लिया जाता है। यहां पे खुद सागर कह रहा है कि बड़ा बड़ा अच्छा किया आपने मुझे शिक्षा दी, तो नीचे वो जो है पीटने की बात करेगा? पीट दिया था क्या सागर को? शिक्षा दी जा रही है उसे, क्योंकि वो जड़ है। उसी तरीके से जिस व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी गई वो जड़ बन गया, जो गंवार है उसके पास शिक्षा नहीं है इसलिए वो जड़ बन गया, शूद्र है उसके पास शिक्षा नहीं है इसलिए जड़ बन गया। समझे आप? ये कहा जा रहा है उसे शिक्षा नहीं दी गई इसलिए जड़ बन गया। इसलिए इन सभी को शिक्षा दी जाए, इनकी देखभाल की जाए, जिनको शिक्षा नहीं दी गई है, क्योंकि जिसे शिक्षा नहीं दी गई उसे पहले देखभाल करनी होगी, देखभाल करते हुए शिक्षा देनी होगी। तो यही ताड़ना का अर्थ है, शिक्षा देना। आप कहीं भी जाके देखिए, ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, पीटना नहीं है। ये जो मक्कारी की जा रही है आज के समय में, इस मक्कारी से दूर रहें, इससे अपने अपने विचार को प्रभावित ना होने दें। और अपने बच्चों के भी दिमाग में, जो कि आज की डेट में हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो 18 से 19 साल के, 20 साल की एज ग्रुप के हैं, उनको जरूर बताएं ये बातें, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा इन बातों का प्रभाव होता है, उल्टी बातों का। और जब इनके ऊपर प्रभाव होगा, असल में उनका टारगेट, अब जो वामपंथी हैं हमारे समाज में, जो इस समाज को नष्ट कर रहे हैं, हमारे देश को, उनका टारगेट अब हम और आप नहीं रह गए हैं, अब उनका टारगेट हमारे बच्चे हैं। इसीलिए इतना होने के बावजूद भी अपने काम में वो लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्कूल में बच्चे तो अभी जा रहे हैं ना, आगे वाली जनरेशन तो वही है ना, तो अपना काम वो और जोर से कर रहे हैं।